हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। फिजिक्स में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर का सारा क्वेश्चन हमने छांट के ये आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग इसको गौर से 2-3 बार सिर्फ सुन लीजिए, याद हो जाएगा। कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग बोलेंगे उसको सुन लेना है, याद हो जाएगा। बहुत काम का है, पूछा हुआ बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही उसी को हम रखे हैं इसमें। डेली हम जो है एक एक क्लास कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछा गया क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जब तक परीक्षा आप लोग का हो जाता है तब तक। जब तक परीक्षा ना हो तब तक हम डेली पूछा गया क्वेश्चन को ही लाएंगे। उसमें इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है उसको तो ध्यान से गौर से थोड़ा सुनिए। एक नंबर में प्रकाश फोटोन कणों का संग्रह है। प्रकाश क्या है? फोटोन कणों का संग्रह है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दूसरा नंबर में है प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति। पूरा क्वेश्चन सुनिए। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति। 2-3 बार सुनिएगा, लगातार याद हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। याद हुआ? फिर से सुनिए। किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की जो किरणों का समूह होता है उसे किरण पुंज कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत है। सूर्य क्या है? प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन तथा विरल। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सघन तथा विरल। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? देखो, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। एग्जाम नज़दीक आ चुका है, उतना लिखिएगा, फिर उसको फेर कीजिएगा, इसी में समय पार हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप 2-3 बार लगातार इसको सुन लीजिए। 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये साइंस का था 10 क्वेश्चन। ठीक, आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम डेली वीडियो डालेंगे तो आपके पास जो है वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब तक परीक्षा आ रहा है तब तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग कृपया, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मदद आप ही को मिलेगा भाई। जब तक परीक्षा है तब तक थोड़ा सा कम से कम रिस्पॉन्स के साथ, कभी चलते फिरते कभी हो आप ईयरफोन लगा के मोबाइल पर जेबी में रख लीजिए और सुन लीजिए, याद हो जाएगा।
2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन है कि ये बार-बार घूम घूम के कभी न कभी आया है, पूछा गया है। तो थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बस, और क्या कहें। पर डेली लाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।